ऐसी मेमोरी जिसे मैं इंसान, कोई भी मुसलमान मरते दम तक नहीं भूल सकता। मेरे साथ भी वो वाक़या हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। एक नीयत होती है इंसान के दिल में कि भाई अल्लाह ताला के घर का दीदार करना है हमने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके उनको सलाम पेश करना है। तो नीयत थी। तो बस एक दिन ऐसा हुआ, हम यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, मैं अपने दोस्तों के साथ। तो अचानक मुझे एक फ़ोन आता है। हाँ जी चाचू जी, अस्सलाम वालेकुम। बस बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा यार, हम ना वो उम्रे का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपका भी साथ प्रोग्राम बन रहा है, तो आप ऐसे करो, जल्दी से ना पासपोर्ट बनवा लो। पासपोर्ट बनवा के तो फिर मुझे ना वो ईमेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो उसकी कॉपी। हाँ जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि मुझे चाचू का फ़ोन आता है कि भाई अपना पासपोर्ट बनवाओ। पासपोर्ट बनवाया उसके बाद, और मैं गया किन लोगों के साथ, अपने उन प्यारों के साथ जिनके साथ मैं यहाँ पे लाहौर में तकरीबन 7-8 साल रहा हूँ। और उनमें से एक प्यारा ये मेरे साथ भी यहाँ पे बैठा हुआ है, नजम, जो मेरे साथ अक्सर हर ब्लॉग में होता है। तो मैं आपको बताऊँ, इट वाज़ अनएक्सप्लेनेबल फॉर मी, ये देखना अपनी इन आँखों से। तो इस सब के बाद जब मैंने फ़ोन कट ऑफ़ किया, मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी गया था, हमारा लास्ट डेज चल रहे थे हमारे यूनिवर्सिटी के, और मीटअप था हमारा। मैंने दोस्तों को कट ऑफ़ करवाया कि भाई मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है। तो वहाँ पे मैं उन दोस्तों को छोड़ के कट ऑफ़ करवा के घर आया हूँ। घर वालों से बात की पहले, क्योंकि एक उनको लगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इस तरह का आस पास भी इस तरह का कोई प्लान नहीं था कि हम उम्रा के लिए जाएंगे, या मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं था, क्योंकि एक आइडिया ही नहीं था कि अचानक से ये अल्लाह ताला ये इनाम करेगा मेरे पे। तो मैंने अब्बू लोगों को बताया आके घर में, तो वो कहते हैं कि यार मजाक कर रहा है। मैंने बोला आप चाचू को खुद फ़ोन कर लें। चाचू को फ़ोन किया, लाउड स्पीकर पे बात की। चाचू ने बताया कि हाँ भाई, हारिस भी हमारे साथ जा रहा है उम्रा के लिए। तब जाके फिर उन्होंने मेरी बात का यकीन किया, और मुंह पे जो मुस्कुराहट थी, जो उनकी खुशी थी, वो भी मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर इस सब के बाद बारी आती है पासपोर्ट की, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि क्या किस तरह चीज़ें काम करती हैं, क्या सीन। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, पहले दिन गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं बस लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, लग गया कहीं, कोई टोकन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, खड़ा रहा। जब बारी आई तो वो कहते हैं भाईजान, जब तक आप टोकन नहीं लेंगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। तो वो दिन मेरा टोटली वेस्ट गया। उसके अगले दिन जब मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जब मेरा एनआईसी वगैरह अपना साथ लेकर गया, बारी आई तो ऑफिस की क्लोजिंग का टाइम आ गया। बहुत मिसहैप्स हुए हैं बीच में, लेकिन क्योंकि काम इस तरह का था, एक दिल में जोश था कि भाई अब कराना है। तो तीसरे दिन जाके मेरा पासपोर्ट जो है सबमिट हुआ। फिर उसके अराउंड 10 to 15 वर्किंग डेज़ होते हैं, उसके बाद मुझे पासपोर्ट अपना रिसीव होता है। क्योंकि मुल्क से बाहर जाना था तो वैक्सीनेशन कार्ड भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं और मेरे साथ मेरा जो दोस्त है, मेरा इकलौता नजम, हम दोनों गए वैक्सीनेशन कार्ड के लिए। मैं फ्री हो चुका था, एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गांव चला गया, गांव जाके सबसे मिला, चाचू से मिला, चाची से मिला, सारी फैमिली से मिला। और इसी दौरान अराउंड मेरा को पासपोर्ट भी मुझे टेक्स्ट आ गया कि भाई आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है, आप रिसीव कर लें। मेरा पासपोर्ट जो है वो नजम ने रिसीव किया। फिर उसके थ्रू ये जब गांव आया तो पासपोर्ट मुझे मिला। एहराम वगैरह हमने देखने थे, कुछ अच्छी क्वालिटी के एहराम वगैरह देखने थे, वो देख रहे थे। कुछ फैमिली ने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो इस सारा कुछ ये प्रोसेस अभी चल रहा था। मतलब एक ऐसी चीज़, ऐसा काम हो रहा था जिसका इंसान पैदा होता है या जब से होश संभालता है तो उसकी एक दिल में ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये काम सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे मौका दे, मुझे मेरे नसीब करे, तो मैं ये सबसे पहले काम करूँगा। वो चीज़ हो रही थी मेरे लाइफ में, और अनएक्सपेक्टेडली हो रही थी। जिस स्पीड से ये काम हो रहा था, मैं आपकी सोच है। अच्छा, इस सब के दौरान जो शॉपिंग वगैरह का काम चल रहा था, एहराम हमारे मिस हो गए, एहराम हमें नहीं मिले। तो हम वापस लाहौर आए जब अगले हफ्ते, कि हमने इशरा बाज़ार से अपने एहराम जो इस तरह के हमें चाहिए थे, जो हम चाह रहे थे, वो हमने एहराम लिए। और उसके बाद जनाब बात जो है पूरी फैमिली में फैल चुकी थी अब तक कि भाई फ़लाँ लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं।
और फिर इसके बाद जो मेहमानों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला शुरू हुआ है। ख़बर जो है तकरीबन हर रिश्तेदार के पास पहुंच चुकी थी। तो जैसे जैसे सब मिलने आ रहे थे, अरे ये कहते थे कि भाई हमारे लिए दुआ करना, हमारा सलाम पेश करना। मैंने सबको हौसला दे कि भाई धीरज रखें। और इस दौरान तकरीबन हमारे प्रोसेस को, इमिग्रेशन के प्रोसेस को 1 हफ़्ता गुजर चुका था और हमारे वीज़ाज़ जो हैं वो आ चुके थे। हम 14 लोग थे माशाल्लाह से, हम सबका वीज़ा जो है वो आ चुका था 1 हफ़्ते के बाद। और इसके बाद जो है हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन 26 सितंबर को रात 2 बजे। इस सब के बाद दिन आता है फ़्लाइट का। 4 फैमिलीज़ थी। एक फ़ैमिली आनी थी खारियाँ से और एक फ़ैमिली आनी थी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। मेरी और नजम की जो फ़ैमिली है, हम दोनों एक साथ ही तकरीबन रहते हैं। हम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे घर से निकल चुके थे। 11 बजे आई गेस 11 साढ़े 11 के करीब हम एयरपोर्ट में एंटर हो चुके थे। अब आता है सबसे मज़े का पार्ट। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट में पहुंचे तो 2 फैमिलीज़, जो एक खारियाँ से आ रही थी और एक आज़ाद कश्मीर जो मीरपुर है वहाँ से आ रही थी, वो दोनों हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। तो अब हम सबसे मिले हैं, सामान वगैरह हमने अपना ट्रॉलीज़ वगैरह पे रखा। तो जब बोर्डिंग की बारी आई, बोर्डिंग पे जो हालात थे, अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा था कि भाई सारी दुनिया आज ही कहीं जा रही है। बहुत रश था, बहुत रश था। और हमारी फ़्लाइट थी 2 बजे और हमारा सीन ये चल रहा था कि जिस लाइन में हम लगे थे, हमारी फैमिली थी, 1:30 बज चुका था और अभी तक हमारी एग्ज़िट स्टैंप नहीं लगी। हमारी फ़्लाइट थी, उसकी जो एयर होस्टेस है वो आई, उसने आके, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे आके रिक्वेस्ट की कि भाई इनकी फ़्लाइट का टाइम है। 2 बजे हमारी फ़्लाइट का टाइम था और 1:30 बजे हम अभी लाइन में लगे हुए थे। अलग लाइन में हमें भेजा गया, हमारे अलग स्टैंप्स लगीं। उसके बाद हम जैसे हमने एहराम बांधे हैं, मैं इस तरह समझे कि भागते भागते हमने एहराम बांधे और हमारे पाँव में जूते भी नहीं। ये जब प्रोसेस हमारी दौड़ें लग रही थी तो इसके दौरान ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट हो चुके थे। आखिरी जो पैसेंजर हमारे फ़्लाइट में गए हैं ना, वो पहले मेरे से नजम गया है, उसके साथ शयान था और हम जो आखिरी 2 पैसेंजर गए, मैं और मेरे चाचू। और जैसे ही हम फ़्लाइट में एंटर हुए तो उन्होंने डोर क्लोज़ कर दिए और हम सऊदीया की तरफ रवाना हो गए।